हमारा काम आम लोगों से काफी अलग है। हम में से कोई भी पारिवारिक जिंदगी नहीं जी रहा है। हम बुराई के खिलाफ बुराई से लड़ते हैं। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जरूर आएंगे। राजा भैया का नाम यूपी की राजनीति में ना सबसे आगे रहा है। राजा भैया की सबसे अनोखी बात ये है कि वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद भी उन्होंने ना क्राइम की दुनिया को गले लगाया है। तो आखिर कौन है ये राजा भैया, जिनका नाम सुनते ही आज भी यूपी के कुंडा के लोग ना खौफ से भर जाते हैं। राजा भैया या रघुराज प्रताप सिंह का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ था। राजा भैया के पिता प्रतापगढ़ के भद्री रियासत से ताल्लुक रखते हैं। इसी वजह से राजा भैया भी ना रॉयल प्रिंस हैं। जिस तरह से राजा भैया का नाम पूरे यूपी में फैला है ना, वैसे ही उनके पिता का भी अपने इलाके में काफी नाम था और वो काफी चर्चा में भी थे। राजा भैया के पिता का नाम राजा उदय प्रताप सिंह है, जिन्होंने इंदिरा गांधी के दौर में ना काफी नाम कमाया था, वो भी विवादों के कारण। असल में उदय प्रताप की रियासत प्रतापगढ़ कांग्रेस के अपने गढ़ रायबरेली से काफी पास है। यही वजह है कि इंदिरा गांधी का प्रतापगढ़ में ना काफी इंटरेस्ट था। जब जवाहरलाल नेहरू थे ना, उस दौर में भद्री परिवार के राजा बजरंग बहादुर सिंह का गांधी नेहरू फैमिली से काफी अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन जब राजा उदय प्रताप शासन में आए ना, तो उन्होंने भद्री रियासत को भारत का एक इंडिपेंडेंट स्टेट अनाउंस कर दिया, जिस वजह से इंदिरा गांधी को मजबूरन कुंडा में आर्म्ड फोर्सेस को भेजना पड़ा। और इसी के साथ ना प्रताप इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल रिश्ता बिगड़ गया, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है। राजा भैया का परिवार इतनी पुरानी बात पे ना आज भी कायम है और कांग्रेस से पूरी तरह से दूर है। राजा भैया के पिता कट्टर हिंदूवादी हैं। इसी वजह से वो आरएसएस से भी जुड़ गए, जो इस्लामिक सपोर्टर कांग्रेस को ना बिल्कुल नहीं भाया और सेक्युलर देश में रिलीजियस पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गया। लेकिन 1993 में राजा भैया ने ना पहली बार पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा और वो कदम रखकर अपने परिवार का ना रॉयल ट्रेडिशन तोड़ दिया। रघुराज प्रताप सिंह के राजा भैया बनने के पीछे भी ना एक कहानी छुपी हुई है। असल में राजा भैया के पिता उदय प्रताप देवराहा बाबा के ना भक्त थे। वैसे तो ना सिर्फ उदय बल्कि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी भी उनके भक्त थे। अपने पिता की तरह ही राजा भैया भी ना देवराहा बाबा के हमेशा के लिए भक्त बन गए, भले ही बाबा आज इस दुनिया में ना हो। रघुराज प्रताप को जब से राजा निकनेम मिला, वो इसी नाम के साथ राजनीति में उतरे और उनके आसपास के जो सहयोगी थे ना, उन्हें रिस्पेक्ट से भैया बुलाने लग गए। यहीं से रघुराज प्रताप सिंह बन गए राजा भैया। राजा भैया ने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से पूरी की थी। राजा भैया ने इलाहाबाद से स्कूलिंग करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन जो था वो पूरा किया। राजा भैया अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉबीज के लिए भी ना चर्चा में रहते हैं। उन्हें एयरक्राफ्ट उड़ाना, हॉर्स राइडिंग करने के अलावा ना मार्क्समैनशिप में भी काफी रुचि है। राजा भैया की शादी बस्ती रियासत के प्रिंसेस भानवी देवी से हुई और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अगर हम राजा भैया के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो उन्होंने इसकी शुरुआत 1993 में की थी। इसी साल राजा भैया ने इंडिविजुअली प्रतापगढ़ के कुंडा से इलेक्शन लड़ा। उस वक्त कांग्रेस के नियाज हसन का कुंडा की सीट पर कब्जा था, जिसे राजा भैया अपने नाम करना चाहते थे। उस वक्त राजा भैया सिर्फ 26 साल के थे जब उन्होंने 6 बार कुंडा की सीट जीत चुके नियाज हसन को पहली बार इलेक्शन लड़कर हरा दिया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार में राजा भैया मिनिस्टर भी रहे। बीजेपी के कल्याण सिंह जब यूपी के सीएम बने तो पहली बार राजा भैया को कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल किया गया। 1999 में एक बार फिर कल्याण सिंह के राज में राजा भैया कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल हुए और उन्हें यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का मंत्री बनाया गया। इसी दौरान राजा भैया अब के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के करीबी बन गए थे। यहाँ तक कि आज भी राजा भैया और राजनाथ सिंह के बीच ना काफी अच्छी दोस्ती है। यूपी में बीजेपी के कल्याण सिंह के बाद 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, जिसमें राजा भैया बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी से मिल गए और उन्हें स्टेट का फूड मिनिस्टर बना दिया गया। देखा जाए तो पावर में बने रहने के लिए ना एक पार्टी से दूसरी पार्टी की अदला बदली तो पॉलिटिक्स का ट्रेडिशन है। नेताओं को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो दिए गए डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल भी पाएंगे या फिर नहीं, पर सिर्फ पावर के लिए ना उन्हें जो डिपार्टमेंट मिलता है वो ले लेते हैं। अब आप राजा भैया को ही देखिए, कैसे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से सीधे फूड मिनिस्टर बन गए। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किसके मंत्री थे, क्योंकि इसी दौर में ही तो राजा भैया खुलकर सामने आए और उनका जो खौफ था ना वो लोगों के बीच बनने लगा। समाजवादी सरकार के दौर में राजा भैया खूब चर्चा में रहे और देखते ही देखते वो यूपी के ना नामी नेता बन गए। उनके इस नाम ने ही उन्हें क्राइम के रास्ते भेजा, लेकिन वो हर बार अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचते चले गए।
राजा भैया जितनी राजनीति में अपनी पकड़ बना रहे थे ना, उतनी ही वो अंदर ही अंदर क्राइम की दुनिया से भी दोस्ती कर चुके थे। आगे हम जानेंगे कि कैसे राजा भैया किसी नेता के किडनैपिंग केस में फंसकर जेल पहुंच गए थे और कैसे उन्होंने अपने ही गढ़ कुंडा में ना खौफ पैदा कर दिया था, जो आज भी कायम है। कुछ ऐसी कहानी हो सकती है मिर्जापुर 3 की। तो आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।